ओम शांति। पूर्वज स्वरूप ये कौन सी सभा बैठी है? पूर्वजों की सभा बैठी है। गीत कितना सुंदर बजा। हम किसके गले का हार हैं? ये पूर्वज किसके गले का हार हैं? परमात्मा के गले का हार। क्या वो पूर्वज नहीं हो सकते हैं तो कौन हो सकता है? तो ये पूर्वजों की सभा है। परमात्मा को जब सृष्टि परिवर्तन की सोच चली, ख्याल चला, परम धाम में वो बैठा था। जब देखा कि ये पुरानी सृष्टि, कलयुगी सृष्टि अब काम के नहीं रही है, नई सृष्टि रचना है, तो परम धाम से चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि साकार लोक में बाबा ने फैलाई। किसको पूर्वज बनाया? किसको सृष्टि रचना के लिए, आदि का स्थापना के लिए किसको निमित्त बनाया? भोली भाली एक गांव की माताएं जो पीछे बैठी है उनको बनाया। उनको कोई और विद्वान, पंडित, आचार्य, कोई नेता, धर्म नेता उनको दिखाई नहीं दिया। कौन दिखाई दिया? भोले भाले भाई, गीता पाठशाला के गांव के जो भाई आए हैं उनको भगवान दिखाई दिया कि ये हमारे भोले भाले दिल के सच्चे साफ दिल। कहावत भी है, सच्ची दिल पर साहब राजी। दिल साफ मुराद हासिल। कहावत है ना, आप लोग कहते हो ना, मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोगों की बात सुना रहा हूं। तो भगवान को सृष्टि रचना था तो आदि रतन को चुना किसको? भोली भाली माताओं को, ये भाइयों को। तो पूर्वज, ये विश्वास हो रहा है कि हम पूर्वज हैं या अभी भी नहीं विश्वास हो रहा है? पूर्वज है ना। दूसरी बात सुने, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कौन है? ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ना। हम सब किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं ना। बड़ा धीरे बोलते हैं, शायद कुछ शक है, कुछ डर लगता है कि पता नहीं कुछ और भी हो सकता है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के हम बच्चे हैं। तो कौन हो गए? मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए विश्व का। तो हम पूर्वज हुए या नहीं हुए? फादर ऐसे ही बन गए, मदर ऐसे ही बन गए? नहीं, हम हैं। भगवान ने हमको चुना है, बाबा ने हमको चुना है। अब पूर्वजों का काम क्या होता है? घर में माँ बाप का काम क्या होता है? बुजुर्गों का काम क्या होता है? बच्चों की संभाल करना, परिवार की संभाल करना, देख रेख करना। तो हे पूर्वज, हम बैठे हैं आप सब, तो क्या सारे विश्व की संभाल के लिए, ध्यान रखने के लिए ख्याल नहीं चलता है? सोचो, बाबा ने निमित्त बनाया। अभी भाई ने गीत बजाया, मैंने नहीं कहा था ये गीत बजाइए, उन्होंने अचानक बजाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो तुम किसके गले का हार हो? प्रेम के अवतार हो। किसके? दुनिया में क्या है आज? प्रेम प्यार के लोग भूखे हैं। भाई भाई में प्रेम नहीं है, हस्बैंड वाइफ में प्रेम नहीं है, दुश्मनी है, नफरत है, शक है। और हम प्रेम के अवतार हैं। भगवान ने मुझे अवतार किस लिए हम लोगों को भेजा है? पालना करने के लिए। कई बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा, बच्चे आप लोगों को भक्तों की आवाज कानों में नहीं सुनाई देती है? कहा है ना, मुरली तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा
कि भक्तों की आवाज कानों में नहीं सुनाई दे रही है? भगत पुकारते हैं, दुख से पीड़ित हैं, अशांत हैं, वो ढूंढ रहे हैं अपने पूर्वज को। बाबा और भी आगे एक कदम सुनाया कि अचानक कोई अर्थक्वेक होती है, बाढ़ आता है, कोई घटना घटती है, तो हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो बाबा एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि बच्चे खाली न्यूज़ पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, देख लेते हो, आपको तरस नहीं आता है? इतने लोग दबे हुए हैं, इतने लोग बाढ़ में पीड़ित हैं, उनको शकास दें, उनको योग का दान दें, उनको शक्ति का दान दें, आपको ख्याल नहीं चलता है? बाप दादा हुज्जत से किसको बोला? धर्म नेताओं को नहीं बोला, राजनेताओं को नहीं बोला, सोशल वर्कर को नहीं बोला, किसको बोला? हम बाबा के बच्चे जो भोले भाले हैं, जो पूर्वज हैं, वो याद दिला रहा है। बच्चे खाली न्यूज ही पढ़ते हो, न्यूज ही देखते हो, इन आत्माओं को दान दो। तो हमारी इतनी बड़ी विशेषता है, जवाबदारी है हम पूर्वजों का। भगवान आस लगा कर बैठा है कि ये पूर्वज हमारे बच्चों को, गरीब को, अनाथ को, दुखी को, असहाय को सहायता देंगे। तो हम पूर्वज जरा अपने आप से पूछें, ये सेवाएं कर रहे हैं या आराम से बैठे हैं? बाबा से दृष्टि लेते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। हमारे को गुड मॉर्निंग करने के लिए भगवान आता है रोज। कल तो ये भी बता दिया कि हम योग में देखते हैं कि कौन कौन आया है, बताया ना? बाबा हम बच्चों को इतना ध्यान रखता है, उठा देता है, गुड मॉर्निंग करता है बिस्तर पर। अब देखता है कि बच्चे फिर सो जाते हैं या योग में भी आते हैं। कल बताया कि हम योग में कौन आते हैं उनको देखता हूँ, दृष्टि देता हूँ। कहा ना कल के मुरली सुना आप लोगों ने? थोड़ा उमंग से बोलो भाई। सुना ना? तो जब सुना, भगवान हमको निहार रहा है, देख रहा है, शकास दे रहा है, हम कितना महान हैं। सवेरे सवेरे हम पूर्वजों को वतन में बुला करके क्या करता है? इतना सर्व खजानों से भर देता है। शांति का खजाना, प्यार का खजाना, सुख का खजाना, शक्तियों का खजाना, कि जो भी खजाना है वो सब भर देता है। गिनती करके नहीं देता है। 1000 ले लो या 1 लाख ले लो या 1 किलो ले लो, 10 किलो ले लो, 1 क्विंटल ले लो, तौल के देता है क्या? जितना चाहिए उतना ले लो और बांटो। यही बाबा कहते हैं ना, हमारे से प्यार, शक्ति, स्नेह सब कुछ लो और दुखी आत्माओं को बांटो। और हम बाबा के बच्चे इतने भोले हैं, भोलेनाथ के बच्चे इतने भोले हैं कि सुबह बाबा के पास जाते हैं, मिलते हैं, 2 मुट्ठी हीरा ले लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे हमारे दोनों मुट्ठी में हीरा है। 2 मुट्ठी हीरा कितने लोगों को बांटेंगे? बाबा हीरे की खान की मालिक बना रहा है, शांति के खान की मालिक बना रहा है, प्यार की खान की मालिक बना रहा है। वो सागर है तो मास्टर प्यार का सागर बना रहा है, मास्टर शांति का सागर बना रहा है। और हम थोड़ी सी शांति लेकर खुश हो जाते हैं, अरे आज मन बड़ा शांत है, बड़ा गदगद हो रहा है। सारे विश्व को, आत्माओं को शांति देना है। क्या थोड़ी सी शांति पहुंचेगी? वो तो परिवार वाले ही बांट लेंगे, जो लौकिक संबंधी है वही ले लेंगे, विश्व को कब देंगे? तो हम लोगों की इतनी बड़ी जवाबदारी है।
थोड़े में खुश नहीं होना है, बाबा से इतनी लेना है, इतनी अपने आप में भरना है कि सारे विश्व को दान दें, प्रकाश दें, सारे विश्व में फैलाएं, लें और देना शुरू करें। तो कहते हैं कि दान दिए धन ना खुटे। कौन सा धन? ज्ञान धन। दुनिया में किस धन की कमी है? ज्ञान धन की कमी है, शांति की कमी है, प्यार और स्नेह की कमी है, रूहानियत की कमी है, भाईचारे की कमी है, आत्मिक स्नेह की कमी है। राइट? तो हमारे को बाबा भर करके दे रहा है। बाबा से ले करके हमको देने में कंजूसी है क्या? मान लो जी आपके घर में 100, 200, 500 लोग आ गए, उनको खाना बनाना है तो आपको मेहनत लगेगा, लेकिन बनी बनाई भोजन आपको बांटना है तो उसमें भी मेहनत लगता है। सोचो, ब्रह्मा भोजन 20,000, 25,000, 15,000 का बन रहा है, बनाने वाला बना करके बड़ी दिल से बना करके चला गया, दे दिया, और हम खिला रहे हैं तो गिनती करके खिला रहे हैं। सब्जी दे रहे हैं तो थोड़ा ही दे रहे हैं, पीछे आने वालों को मिले या न मिले। सोचो, दिल बड़ी हो। हम पूर्वज हैं ना, तो बाबा अखुट दे रहा है, शांति, स्नेह, प्यार, शक्ति भर रहा है अपने बच्चों में। यहां तक इतना भर देता है कि 84 जन्म नहीं खुटता है। देवताओं का यादगार लक्ष्मी नारायण, राम, कृष्ण, श्री सीता, ये किसका यादगार है? हम बच्चों का यादगार है या कोई और बाहर वाले को यादगार मंदिरों में है? आज हमारे चित्रों से लोगों को शांति की महसूसता होती है, प्यार की महसूसता होती है, शक्ति की महसूसता होती है। अपने दुख दर्द उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वर्णन कर देते हैं, उनके आगे रख देते हैं तो उनकी दुख दर्द मिट जाता है या नहीं है? प्रैक्टिकल है ना? हम चैतन्य देवी देवताएं पूर्वज यहाँ बैठे हैं, क्या हमारे समीप आने से किसी का कष्ट निवारण होता है? हमारे नज़दीक आने से किसी को खुशी मिलती है, किसी को शांति मिलती है, किसी का मन उदास है, दुखी है, परेशान है, हमारे नज़दीक आकर के उसको शांति की महसूसता होती है? हमारा पूर्वज बाबा ब्रह्मा बाबा के पास आने से पार्टियां आती थी, भाई बहनें आते थे, बाबा कहीं बाहर नहीं गए। पार्टियां आती थी, बाबा दृष्टि देते थे, शरीर का भान भूल गया, अशांति खत्म हो गई, कहाँ खो गए पता नहीं लगा। बहुत सारी क्वेश्चन लेके आए थे, बाबा से मिलेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, और जब बाबा दृष्टि देता था सब समाप्त, दुख दर्द मिट जाता था। प्रैक्टिकल है या नहीं है? तो मास्टर ब्रह्मा हम लोगों को दुख दर्द मिटा रहे हैं। पूछिए, है ना? मास्टर ब्रह्मा है या नहीं? डर लगता है मास्टर ब्रह्मा बनने में? नहीं है। तो हमारे से लोगों को सुख शांति मिलती है या नहीं, हम अपने आप से पूछें। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि अभी बाबा दृष्टि देता है, टोली खिलाता है, बच्चे खुश होते हैं, अशरीरी होते हैं। समय आएगा बाबा के नजदीक आने से बच्चे अशरीरी हो जाएंगे, सारी समस्याएं मिट जाएगी। बाबा अंत में पुरुषार्थ करके संपन्न बना तो इतना पावरफुल अपने आप को बना दिया कि पार्टियां, लोग आते थे नजदीक, समस्या खत्म, उलझने खत्म, क्वेश्चन खत्म, बाबा के नजदीक आने से। चलो आप लोगों ने बाबा को नहीं देखा है, मैं मानता हूं, कोई कोई देखे होंगे। हमने देखा दादी को,
दादी प्रकाशमणि को, पांडव भवन में पार्टियां आ रही है, दरवाजे, पांडव भवन के दरवाजे से दादी भोजन करके दोपहर को 3 बजे रेस्ट के लिए जा रही है, देखती है कि पार्टी आ रही है, 2 मिनट रुक जाती है। उनको ले जाने वाली बहनें बोलती है, दादी आप चलो, शाम को हम मिला देंगे ना, अभी टाइम हो गया है, चलो रेस्ट थोड़ा कर लो। अरे नहीं, मैं आती हूँ, आप चलो रूम में, मैं आ रही हूँ पीछे पीछे। और वो पार्टियों को खाली हाथ हिला देती है, मुस्कुरा देती है, दृष्टि देती है। उनको ट्रेन की थकावट, भूख प्यास खत्म, वो नाचना शुरू कर देते थे। हमारे सामने की बात है। तो पूर्वज वो है ना जो दूसरों को दुख हर ले। हम कौन से पूर्वज हैं? अब जरा अपने आप से पूछ ले। पूर्वज हमारी दादियां। देखो एक एक दादी, किस दादी का नाम लें और किसका न लें। दादी जानकी को ले लीजिए, शरीर में ताकत नहीं है, शाम को पूछो दादी रेस्ट में है, तबीयत थोड़ा नाजुक लगता है। 7 बजता है, हंसा 7 बज गया है, ले चलो, मैं चलूंगी, क्लास में योग कराऊंगी, कुछ आज बोलूंगी नहीं, हाथ हिला दूंगी, बाबा के बच्चे खुश हो जाएंगे। दादी के आने से ही एक लहर छा जाती है, एक परिवर्तन हो जाता है। सब भाई बहनों में एक खुशी की, उमंग की लहर होती है या नहीं होती है? होती है ना। तो ये पूर्वज का काम है। हम कब ऐसा बनेंगे? अपने आप से पूछें। कब तक ये दादियों से हम सेवा लेते रहेंगे, ये आए और हमको खुशी बांटे? अरे हम कब दादी बनेंगे? कब हम लोगों को खुशी देंगे? बाबा तो चाहता है, बाबा का आस इतना है कि एक दिन का बच्चा बाप को साक्षात्कार कराए। बाबा की आस है ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना। एक दिन का बच्चा जो बाबा को पहचान लिया, उससे भी बाबा का साक्षात्कार हो। तो ये पुराने पूर्वज बैठे हैं इतने सालों के, कब हमारे से बाबा का साक्षात्कार होगा? सोचे। 93 इयर्स के एज में बाबा ने रात रात जाग करके अपने को संपन्न बनाया। बाबा का त्याग। नए मकान पांडव भवन में बने थे, दादियां रिक्वेस्ट करती थी, बाबा नए मकान में आइए ना, आप नए मकान में रहेंगे तो हमको खुशी होगी। बाबा, वैराग्य बाबा को इतना था, नहीं, शिव बाबा इस पुराने मकान में आया है तो ये बाबा, बूढ़ा बाबा नए मकान में कैसे जाएगा? झोपड़ी में बैठा रहा, तपस्या करता रहा। बारिश के दिन होती थी, टपकता था रूम, पुराना खपड़े का मकान था, अभी भी वही है लेकिन उसको ठीक किया है। तो वो टपकता था पानी, बाबा रूम नहीं चेंज किया, छतरी लेकर के बैठ करके तपस्या कर रहा है। सारे विश्व को सकाश दे रहा है, उसको ये फीलिंग नहीं है कि बिस्तर पर पानी टपक रहा है, वो तो सकाश देने में मस्त है। ध्यान बच्चों की सेवा में है, सारी भक्तों की सेवा में है, दुखी अशांत आत्माओं की सेवा में है। एक बार की प्रैक्टिकल बात है, दादा विश्व किशोर को प्रोस्टेट की सर्जरी हुई थी। आजकल तो प्रोस्टेट की सर्जरी दूरबीन से होती है, बड़ा इजी हो जाता है। उन दिनों में ओपन सर्जरी होता था, इतनी एडवांस सर्जरी नहीं थी। दादा को प्रोस्टेट बड़ी उम्र में होता है, दादा को प्रोस्टेट की सर्जरी थी, ओपन सर्जरी थी, इतना पेन होता था कि दादा को रात को नींद नहीं आती थी। बाबा को समाचार मिलता था कि दादा आज रात भर सोया नहीं है, बहुत पेन था। तो बाबा उठ करके रात भर सकाश देते थे, पेन खत्म, दादा आराम से सोया है। सकाश की बात कर रहा हूं। जानकी दादी सुनाती है, आज रात को नींद नहीं की,
सारी रात सकाश देती रही, नींद नहीं करेगी तो क्या करेगी, सकाश ही देगी। सकाश करती रही, सुबह सुबह 4-10 ईमेल आ जाता है, दादी हम बहुत तकलीफ मुझे था, आप हमारे बीमारी में आए, मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरी बीमारी दूर हो गई। तो ये पूर्वजों की सेवा ये है ना, वो पूर्वज तो कर रहे हैं, हम पूर्वज कब करेंगे? इतना हमारे में त्याग है, सेवा के लिए उमंग है, तपस्या के लिए उमंग है। सोचे, दादी एक बार बीमार पड़ी, जानकी दादी, गला खराब हो गया, डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने चेक किया तो दादी को बोलता है कि दादी आप बहुत बोलते हो ना, इसलिए आपका गला खराब हो गया है, अब आप 15 दिन रेस्ट करो, आपको बोलना नहीं है। तो डॉक्टर बोल करके दवाई लिख के चला गया। पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा? और तो दादी आपको गला तो दादी ने पूछा डॉक्टर ने क्या कहा? और तो डॉक्टर ने कहा कि दादी आप रेस्ट करो, बहुत क्लास कराते हो, बहुत बोलते हो, तो गला खराब हो गया है।
तो दादी ने कहा कि बस ना, बोलने को मना किया है ना, अंग्रेज जा रहे हैं, खड़े हैं, उनको बुलाओ, दृष्टि दूंगी, टोली दूंगी, इसके लिए डॉक्टर मना तो नहीं किया है। सेवा की लगन, नहीं तो हमारे जैसे लोग हो, डॉक्टर ने मना कर दिया रेस्ट करने के लिए तो रजाई ओढ़ के सो जाएं, भाई बोल दो बीमार है। लेकिन दादी को सेवा की लगन, मुख से नहीं बोलना है, हाथ तो चल रहा है, दृष्टि तो ठीक है। इतनी पावरफुल दृष्टि दे करके दादी अंग्रेजों को टोली दे करके विदाई किया। उनकी आंखें गीली और खुश होकर के गए। कहने का भाव है कि हम पूर्वज हैं, हमारे हर कदम में सेवा है। भाव ये है। दादी को यहाँ हम संत सम्मेलन हम लोग करते रहते हैं, हरिद्वार के, ऋषिकेश के महात्मा बड़े बड़े आते हैं। उन्होंने एक बार दादी को कहा कि दादी आप बुलाती हो, हम भाग करके आ जाते हैं, अभी हम संत सम्मेलन हरिद्वार में करेंगे, आपको आना है। 4-5 साल 6 साल पहले की बात है। दादी बोला कि जो आगे आप हुक्म करिए, हम आएंगे। दादी गई उनके निमंत्रण पर, उद्घाटन किया, अच्छी भाषण किया, अच्छा भाषण दिया। रात को सेंटर पर सोई, बड़ी उम्र है, बाथरूम या किसी कारण से उठा तो नीचे गिर गई, 12 रिब्स टूट गए। बड़ी उम्र है, गिरने से चोट लगता है, टूटा। पता लगा, चार्टर्ड फ्लाइट से अहमदाबाद लाए और दादी की चेकिंग कराया, एक्सरे वगैरह सब कुछ हुआ। डॉक्टर आके देखा, प्लास्टर तो करते नहीं हैं, तो टेप चिपका दिया, इलास्टिक टेप, और बोला कि दादी 3 महीना रेस्ट करना है। दवाई दे करके अपना काम करके डॉक्टर चला गया। रात को 9:30-10 बज गया। दादी बोलती है डॉक्टर ने काम कर दिया? हाँ दादी, आपके ट्रीटमेंट हो गई, अब आपको 3 महीना रेस्ट करना है। बोला कि बस? हाँ दादी बस। बोले कि अभी अपनी एम्बुलेंस लाओ, एम्बुलेंस मंगाओ। हम बोला कि रात को 10 बज गया है दादी, एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? बोलती है तुम्हारी एम्बुलेंस तो है, उसको ही ले आओ और हमको ले चलो, हम वहाँ जाएंगे, लोगों को, बाबा के बच्चों को पता लगेगा कि दादी आ गई है, उनको शांति हो जाएगी, उनको ये हो जाएगा कि दादी हमारे साथ है, शांति वन में बैठी है। 12 रिब्स टूटा है, आप सोच लीजिए, थोड़ा सा फ्रैक्चर होता है तो कितना पेन होता है। 12 रिब्स टूटा है, कितना पेन होगा। वो पेन को नहीं देख रही है, बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लिए देख रही है, बच्चों को खुशी के लिए देख रही है। ये है पूर्वजों की सेवा। मैं कितनी बात सुनाऊं, हर दादियों का ऐसा ही त्याग, तपस्या, बाबा का त्याग, बाबा का त्याग, ब्रह्मा बाबा का। सर्दी का दिन, 93 इयर्स एज, बुढ़ापा, और एक जैसा अभी पंजाब के ग्रुप आया है, उस तरह से पंजाब की माता एक अपने हाथ से स्वेटर बुन करके लाई, बाबा से मिली। बाबा मैं आपको याद करके, शिव बाबा को याद करके स्वेटर अपने हाथ से बुनी हूँ। सर्दी का दिन है बाबा, ये पहनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सर्दी नहीं लगेगी। हाँ बच्ची बहुत प्यार से लाई है, बाबा जरूर पहनेगा। ले लिया, उनको टोली खिला करके भेज दिया। दूसरा ग्रुप आया, भाई आया उस ग्रुप में, बाबा बोला बच्चे ठंडी बहुत है, ये देख बाबा के पास स्वेटर पड़ा है, आप ले जाओ, पहनेगा तो तुमको ठंडी नहीं लगेगी। ये है दान, ये है पूर्वजों का काम। हमारे अंदर कब त्याग की भावना होगी, हम कब त्याग वृत्ति होगा। आज तो अच्छी चीज आता है तो अपने लिए रख लेते हैं, पुरानी चीजें और चीजें दे देते हैं लोगों को, यज्ञ में डाल दे देते हैं। ये भावना कब आएगी? ये पूर्वज बाबा ने करके दिखाया, दादियों ने करके दिखाया। पूर्वजों की ये सेवा, हम बच्चों की ये सेवा है। सारे विश्व के हम पूर्वज है ना, मालिक है ना, इष्ट देव है ना। हम जड़ में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं ना, हमारी तपस्या से जड़ को, थूर को, पत्तों को राहत तो मिले। पत्ते झुलस रहे हैं,
करा रहे हैं, दुख में डूबे हुए हैं, और हम तपस्या कर रहे हैं जड़ में। कौन सी तपस्या कर रहे हैं? धून लगा देना है कि नहीं, सारे सृष्टि को हमको, सारी सृष्टि की आत्माओं को सकाश देनी है। आज पुजारी मंदिर में बैठे हैं, उनको धून रहता है, पीताम्बरी पहन करके सारा दिन बैठे रहते हैं, पूजा भी करते रहते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं, उनको नशा रहता है। हम बाबा के बच्चे, जिसको गुड मॉर्निंग भगवान सुबह उठा करके किया है, और जिसके सिर पर हाथ रख करके वरदान दिया है, खजाना दिया है, शांति प्रेम शक्ति का खजानों से भर दिया है, क्या हमारे अंदर थोड़ी भी दया नहीं आ रही है कि हम सुबह सकाश दें? सारे विश्व की आत्माओं को सुबह सुबह उठ करके प्रकृति को सकाश दें। कहते हैं ना, प्रकृति हमारी दासी होगी। कब दासी होगी? अभी प्रकृति दुखी है, अशांत है, उसको हम सकाश देंगे, उसको शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, तब वो हमारे को दासी बनेगी ना। दासी आदमी कब, एहसान कब महसूस करता है? जब आदमी के ऊपर मुसीबत होता है, कोई सहारा देता है, तो जिंदगी भर वो एहसान मंद होता है। आज कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में है या घर में है, कोई जाकर के मिलता है, उसको एक एप्पल दे देता है, उसको सांत्वना देता है, तो जिंदगी भर याद करता है कि आपने हमारे को बीमारी में आकर के एप्पल दिया, हमारे को सांत्वना दिया, हिम्मत दिया, साहस दिया। घर में आकर के थैंक्स का कार्ड भेजता है, भेजता या नहीं भेजता? क्या हम आत्माएं प्रकृति को दान देंगे सुबह उठ करके, तो प्रकृति प्रकोप होगा। प्रकृति जब अपना तांडव नृत्य करेगी तो हम आत्माओं को मदद करेगी या नहीं करेगी? तो अभी दान देंगे, अभी मदद करेंगे, तब तो बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, बहुत बड़ा ये होगा, तो उस समय प्रकृति, तूफान आएगा, हम रहेंगे सामने, वो किनारे से चला जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है। कब? जब हम प्रकृति को दान देंगे, प्रकृति अभी दुखी है, मदद करेंगे। हमारे को जाता क्या है? ब्रह्मा भोजन खिलाने में जा क्या रहा है? बनाने वाला बना करके डेगरा भर के चला गया। शांति की पवित्रता का दान बाबा अलमारी नहीं, खान खोल करके बैठा है, हमको ले करके देना ही तो है। सारा दिन बांटते रहें। आज दान देने वाले कुबेर का नाम है, कुबेर बहुत दानी था, फलाना राजा बहुत दानी था, सारा दिन दान करता था, उसका तो हद का था। हमारे को बाबा ने बेहद के मालिक बनाया है, खानों की मालिक बनाया है, और हमको दान देने में, सुबह दान दे दिया, अभी सारा दिन क्या देते रहेंगे? अरे जहां से निकले वाइब्रेशन फैलाते रहे। आप कहेंगे कि वाइब्रेशन पहुंचता है, नहीं पहुंचता है? पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि आप शुद्ध संकल्प करें और नहीं पहुंचे। बाबा, ब्रह्मा बाबा विदेश में नहीं गए, फ्लाइट में नहीं बैठे, झोपड़ी में बैठ करके सारे विश्व का दान देते रहे। संकल्प करते रहे कि अंग्रेज आएंगे, विश्व की आत्माएं आएगी, सारे विदेशी आएंगे, ये सारा मधुबन विदेशियों से भर जाएगा। बाबा मुरली चलाते थे तो बड़े उमंग उत्साह से मुरलियों में सुना देते थे, जो अंदर में था वो बाहर निकल जाता था। दादियाँ चुप सुन लेती थी। जब चैम्बर में बाबा को छोड़ने जाती थी, रूम में छोड़ने जाती थी, तो बाबा के सामने दृष्टि लेती थी, तो पूछती थी, बाबा आज आपने मुरली बहुत अच्छा सुनाया, बड़ा उमंग उत्साह था, बड़ा जोश था, लेकिन एक बात समझ में थोड़ी कम आई। क्या है भाई? तो आपने कहा कि सारे विदेश से, सारे देश के लोग आएंगे, अंग्रेज आएंगे पांडव भवन में, क्योंकि उस समय पांडव भवन ही था। तो बाबा अंग्रेज आएंगे, आज के दिन में तो हमारे में कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं है, तो अंग्रेजों को कौन बात करेगा, कौन ज्ञान देगा, कौन क्लास कराएगा, कौन सिखाएगा?
तो दादियों को देख करके बाबा मुस्कुराते थे, दृष्टि देते थे। और बाबा ने क्या कहा, क्या जवाब दिया, बच्ची समय आएगा हो जाएगा। आज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो बाबा का सकाश पहुंच सकता है, तो बाबा के बच्चों का मास्टर ब्रह्मा का सकाश नहीं पहुंचेगा? कब हम सकाश देंगे? कब हम पूर्वज बन करके हम विश्व को संभाल करेंगे? कौन सा दिन आएगा? डेट फिक्स करें, 18 जनवरी, 25 दिसंबर, कौन सा डेट? क्रिसमस करें, 18 जनवरी करें, कब करें? अभी करें। दुखी दुनिया अभी है। परिवर्तन हो रहा है। बाबा का पदरामणी का भी परिवर्तन आप लोग देख रहे हो। साकार ब्रह्मा में शिव बाबा का अवतरण हुआ, साकार का भी पार्ट चेंज हुआ, व्यक्त का पार्ट चला, व्यक्त का भी पार्ट चेंज हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। बाबा पालना दे रहा है, भाषणा दे रहा है। मिली कि नहीं भाषणा? कल पूरी मिली ना? जैसे बाबा दादी के तन में आकर के एक एक से बात किया, इतनी भाषणा मिल रही है, तो परिवर्तन हो रहा है। बाबा हम बच्चों को पालना वही दे रहा है, हम कब देंगे? अपने आप से पूछें, हे पूर्वज, कौन सा पूर्वज, कौन से दिन, कौन सी तारीख? धूल लगा देना है। कोई भी सेवा करें, हाथ काटे दिल आडे, किसके लिए कहा? हम पूर्वजों के लिए बाबा ने ज्ञान दिया, महावाक्य को उच्चारण किया। हाथ से कर्म करना है, ऑफिस का, दुकान का, खेती बाड़ी का, परिवार का। मन बाबा में लगा रहे, बस बाबा के सिवा और हटे नहीं, कहीं जाए नहीं। क्यों लगा रहे? प्राप्ति होती है वहां मन लगता है, मन जाता है, तो प्राप्ति क्या हो रही है? सोचो। सारा दिन हम बाबा को क्यों याद करें? बाबा इतनी प्राप्ति दे रहा है कि किसी युग में मिलने वाला नहीं है। और अभी की प्राप्ति 21 जन्मों तक चलेगा। 21 जन्मों तक तो क्या कहें, 84 जन्म तक हम खाने वाले हैं। सोचो, आज एक स्टूडेंट है, उसको डॉक्टरी पढ़ना है, डॉक्टरी में जाना है, कितना मेहनत करता है। एक आईएएस ऑफिसर है, उसको कलेक्टर बनना है, सेक्रेटरी बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, कितना पढ़ाई पढ़ता है, कितनी नॉलेज रखना पड़ता है, दिन रात एक कर देता है, एक जन्म के लिए। राइट? डॉक्टर बन जाए, डिग्री मिल जाए, रोड पर गया, एक्सीडेंट हो गया, चला गया। डॉक्टरी लेके गया, डिग्री लेके गया, नहीं, अगले जन्म में पता नहीं, जैसा उसका कर्म होगा वैसा जन्म मिलेगा। पता है ना? ये तो ज्ञान हम सबको है ना। एक जन्म के लिए वो इतना मेहनत करते हैं। हम 21 जन्मों के लिए कितना मेहनत करते हैं, अपने आप से जरा पूछ लें। उनको एक जन्म के लिए इतनी लगन है, उमंग है, उत्साह है। हमको 21 जन्म के लिए बाबा देवता बना रहा है, पूर्वज बना रहा है। कितना हमारे अंदर लगन, उमंग, उत्साह है। हम दिल पर हाथ रख करके पूछें, कब आएगा? यहां हम 2 पार्टनर हैं, अज्ञान काल में दुकान हम दोनों ने खोल दिया, हम ज्ञान में आ गए, पार्टनर नहीं आया। वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसका दुकान 2 से 4 हो गया, बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, और हमारा तो एक ही दुकान है, परिवार को चला रहे हैं। और उसको दुकान की तरफ देखते हैं कि इसका दुकान तो बहुत चलता है। अरे हम बाबा के बन गए तो हम क्या बन रहे हैं? नारायण बन रहे हैं। वो तो पैसा कौड़ी कमा करके यहीं रखेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, डॉक्टर ले जाएगा, उसका तो काम यहीं रहेगा। तो हमको खुशी नहीं हो रही है, उसके धन को देख रहे हैं। अरे बाबा हमको क्या बना रहा है? हमारा महल तैयार कर रहा है। बाबा ने कहा ना कि आप बच्चों का महल बाबा बनवाएगा सतयुग में। एक महल कितना बराबर होगा? एक आबू रोड के बराबर एक का महल होगा। उसका तो एक बंगला थोड़ा ही छोटा ही होगा। उसके बंगलों में तो ये लाइट होगी, आर्टिफिशियल लाइट होगी। हमारे बंगलों में कैसा होगा? हमारे बंगला नहीं, महल होगा।
मॉल में कितने बड़े बड़े हीरे जवाहरात हो गए, इतने छोटे छोटे नहीं। बाबा ने कहा कि इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरात, हीरे और ये होंगे जो चमक निकलेगा, लाइट की जरूरत नहीं होगी बच्चे। बाबा ने कहा है कि नहीं कहा? तो हमको अपनी महल की खुशी नहीं हो रही है, उसकी बंगला देख करके हम ये हो रहे हैं कि अरे बाबा के हम बन गए, और देखो वो अज्ञानी हो करके तो उसको बंगला आ गया, गाड़ी आ गई। हमारे दरवाजे पर पुष्पक विमान होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका वो 5 लाख 10 लाख की गाड़ी देख रहे हैं। अरे इतने नशे में रहे, इतने नशे में झूमे। वो कहे कि पैसा हम कमा रहे हैं, नशा इनके पास है, खुशी इनके पास है। वो आए पूछे आपको इतना खुशी कहाँ से आ रही है? हम नशे से बताएं, सुबह में भगवान से बात करते हैं तो कितना भी करोड़ कमा ले, लेकिन भगवान से बात उसकी नहीं हो सकती है। वो कहेगा कि हमको भी बात करा दीजिए ना, करोड़ों रुपया है लेकिन भगवान के पास नहीं जा सकता है। हम कौन हैं? बेगर टू प्रिंस। अभी बेगर हैं, प्रिंस बनने वाले हैं, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना, इतना उमंग होना चाहिए ना। कब आएगा? कौन सा दिन आएगा? कौन सी बाबा मुरली चलाएगा? कौन सी पालना देगा? अभी पालना इतना जो दे रहा है, और कौन सी पालना चाहिए? इतने बड़े हो गए, इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, इतने दिन हो गया, अभी हम तैयारी कर रहे हैं रिटर्न जर्नी की, टू लेट का बोर्ड लग गया। कब हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे? कब हम पूर्वज बन करके सारे विश्व की सेवा देंगे? हम बाबा की याद में प्राप्ति हमारे नजरों के सामने घूमता रहे। वाह मेरा तकदीर वाह, गांव में जन्म हुआ, झोपड़ी में जन्म मिला, और बन क्या रहे हैं? प्रिंस बन रहे हैं। वाह कितना मेरा तकदीर है। ये नशा हो, अंदर में ये उमंग हो। प्रिंस बनने के लिए हमको कितनी कमाई करनी है, कितनी अटेंशन देना है, कितना ध्यान देना है अपने ऊपर। शरीर का कुछ भरोसा नहीं है, श्वास का कुछ भरोसा नहीं है। मम्मा कहती थी, मम्मा कैसे बन गई? इतनी छोटी आयु में, यज्ञ की इतनी छोटी अल्प आयु में मम्मा सबसे आगे चली गई कैसे? मम्मा का एक ही पुरुषार्थ था, ये श्वास अंतिम श्वास है, पता नहीं दूसरा आएगा या नहीं आएगा। इतनी छोटी आयु में मम्मा बन गई। रात रात जाग करके तपस्या किया, सेवा किया। मम्मा को तकलीफ था, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कैंसर की बीमारी, उन दिनों में कैंसर की दवाई नहीं थी, दर्द था, लेकिन मम्मा के फेस पर जरा भी सिकल पर नहीं था। दोपहर को बाबा मम्मा के पास आए, मम्मा अंगूर पका हुआ है, आप खिलाएंगे बच्चों को? हाँ बाबा जरूर खिलाएंगे। मम्मा अपनी दर्द नहीं सुना रही है, बाबा मुझे बहुत दर्द है, नहीं सुना रही है, पी रही है, और बच्चों को सकाश दे रही है, अंगूर खिला रही है। खिलाते खिलाते गई। वो पूर्वज है ना, और हम उन्हीं के बच्चे हैं। हम मम्मा के बच्चे नहीं हैं, बाबा के बच्चे नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने इतना त्याग किया, इतना तपस्या किया, हम कब करेंगे? अपने आप से हम सब पूछें, एक एक भाई बहने अपने आप से पूछें, हम कब करेंगे? कौन सा दिन आएगा? कौन सा 18 जनवरी आएगा? हम लोग संकल्प करें कि इस 18 जनवरी तक हम अपने आप को संपन्न बनाना ही है। इतना तपस्या करें। अरे ब्रह्मा बाबा अकेले अपनी तपस्या से, वाइब्रेशन से, सकाश से सारे विश्व की सेवा कर दिया, सारे विश्व में संदेश दे दिया। इतने मास्टर ब्रह्मा बैठे हैं। कितने मास्टर ब्रह्मा हैं? खाली यही नहीं, 10 लाख मास्टर ब्रह्मा हैं या नहीं है? 10 लाख परिवार है ना, ब्राह्मण है ना, 10 लाख मास्टर ब्रह्मा क्या सकाश देंगे? सृष्टि परिवर्तन नहीं होगा? सृष्टि में दुख अशांति होगी? नहीं होगी, मिट जाएगा। हमारी तपस्या में इतनी पावर है, हमारे श्रेष्ठ कर्मों में इतनी पावर है, साधारण नहीं है। महाभारत में दिखाते हैं, युधिष्ठिर को थोड़ा सा भूल किया, झूठ बोला, तो 5 मिनट को सजा मिली
धर्मराज ने बोला कि तुमने झूठ बोला है, 5 मिनट के सजा देंगे। जी हुजूर, जो दे दीजिए। 5 मिनट का उसको नरक की सजा मिली। नरक में गया, 5 मिनट तक खड़ा रहा। 5 मिनट पूरा हुआ, चलना शुरू किया तो नरक के से आवाज आया। जो वहां लोग रहते थे आवाज दिए, हुजूर मालिक आप जाइए नहीं, आपके खड़ा रहने से हमारे नरक की दुख दर्द मिट गया। एक तपस्वी, एक पुण्य आत्मा को खड़ा रहने से लोगों को दुख दर्द मिट जाता है। उन्होंने कहा कि भाई हमने 5 छोटी सी गलती किया, 5 मिनट की सजा मिली है। तो नहीं, आपके खड़ा होने से हमारी दुख दर्द नरक की पीड़ा मिट गई। ये उसके कारण इतनी तपस्वी आत्माएं बैठे हैं, क्या इनकी तपस्या से सारे विश्व की पीड़ा नहीं मिट सकती है? दुख दर्द नहीं मिट सकती है? हम जहां रहें इतनी गहन तपस्या करें, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान 2 रोटी देता है। कहा है मेरे बच्चे 2 रोटी के लिए भूखे नहीं सोएंगे, बाबा ने कहा है। तो ये नशा होनी चाहिए कि हमारा रक्षक स्वयं परमात्मा है। परमात्मा हमको इतनी शक्ति दे रहा है, मैं क्या सोचूं, किसके लिए सोचूं? दुनिया के लिए सोचूं? क्या सोचूं? कुछ नहीं। करन करावन हार करा रहा है, निमित्त बन के करना है। ये प्रैक्टिकल जीवन हो, ऐसा हमारा जीवन होनी चाहिए। कब बनाएंगे? तो हम धुन में लग जाएं, ये घड़ी याद रहेगी। जैसे हम लोग पुराने समय 72 की अव्यक्त बाप दादा की पालना याद आ रही है। वो भी दिन थे, ओम शांति भवन में, पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में, हिस्ट्री हॉल में बाबा आते थे। एक एक भाई बहनों से, पार्टियों से एक एक को बातें सुन करके उनको वरदान देते थे। मुख में टोली खिलाते थे, हाथ में भी नहीं। वो भी दिन थे, परिवर्तन हो गए। ये भी दिन परिवर्तन हो जाएंगे, यादगार बनेगा केवल। इसलिए क्या करना है? कुछ नहीं, किसी को भी नहीं देखना है। कोई मेरे लिए बुरा कर भी दिया, कुछ कह भी दिया, उसको माफ कर देना। बाबा कहते हैं कि बच्चों, बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। अगर बाबा हमारी गलती को देखेगा तो सुधार कौन करेगा? इसलिए बाबा हमारी गलतियों को नहीं देखता है। हम बाबा के बच्चे, कोई भाई बहने गलती कर दिए, गांठ बांध करके बैठे हैं, ये सुधरेगा नहीं, बल्कि वरदान भी दे देते हैं, श्राप भी दे देते हैं, सुधरेगा ही नहीं। बाबा हमको श्राप दिया क्या कि इतना पाप कर्म किया है 84 जन्मों में, ये सुधरने वाला नहीं है, देवता बनने वाला नहीं है? कभी कहा नहीं बच्चे। यहाँ तक चलते चलते भी भूल हो गई, इतना माफ कर देता है। बच्चे कल हुई ना, उसको बिंदी लगाओ, याद नहीं करना। याद करोगे तो पाप हो जाएगा। कल की बातों को बिंदी लगा दो, बिंदी लगा करके अब से उड़ो, उड़ाओ, दौड़ो, चलो। बाबा इस तरह से हम लोगों को पालना दे रहा है, और हम बैठ करके फलाना ने ऐसे कह दिया, हमको इंसल्ट कर दिया, हमको ये इज्जत नहीं दिया, हमको ओम शांति नहीं कहा। अरे बाबा भगवान पालना दे रहा है, भगवान इज्जत दे रहा है। हम मनुष्यों की इज्जत के लिए घूम रहे हैं, आंखें बिछा रहे हैं। हमारे रिश्तेदार हमको इज्जत नहीं दे रहे हैं। अरे हम इस रिश्तेदारों को क्या दे रहे हैं? आज एक योगी है, एक तपस्वी है, घर बार छोड़ करके लड़ाई झगड़ा हो जाती है, गुस्से में इससे कैसे भी करके दुखी हो करके वैराग आता है, चला जाता है जंगल में, वहाँ कुटिया बना लेता है, वहाँ जा कर के तपस्या करता है। उसको ये पता नहीं है परम धाम कहाँ है, शिव बाबा कहाँ है, कुछ पता नहीं है, लेकिन धुन है, तपस्या में बैठा है। उस धुन से, उस तपस्या से वहाँ का वातावरण शांत हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। जंगल के हिंसक प्राणी वहाँ आकर के बैठ जाते हैं, उनके पास हिंसा भूल जाते हैं।
क्या हे तपस्वी, हे ब्रह्मा वत्स, हे शिव बाबा के लाल, हम तपस्या करें। सुबह बाबा देखता है अमृत बेला, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करता है, इतनी सकाश देता है। हम तपस्या करेंगे तो वातावरण नहीं चेंज होगा, पावरफुल नहीं होगा, घर का वातावरण नहीं पावरफुल होगा, करते नहीं है। ये शांति वन जो आप इतना अमन चैन देख रहे हैं, 20 साल पहले ये भूतों का अड्डा था। कोई यहाँ लाइट नहीं थी। एक कोने पर वहाँ तिवाटे पर, चौराहे पर एक झोपड़ी सा दुकान था। शाम को 6 बजे के बाद डर लगता था। यहाँ तपस्या से शमन हो गया ना। पांडव भवन बाबा के तपस्या से मैग्नेट जैसा एक पावरफुल ये हो गया ना। कोई भी आता है कहता है कि यहाँ पांव रखते एक अजीब पावर मिल रही है। तपस्या में वो शक्ति है। हम घर में बैठ करके तपस्या करें, दुकान में बैठ कर तपस्या करें, जहाँ रहें वहाँ तपस्या करें, वहाँ का वातावरण चेंज हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। सारे सृष्टि में, सारे जगह से हम सब आप अपने अपने गांव से, शहर से, देश से आए हैं। क्या अपने गांव को स्वर्ग नहीं बनाएंगे? अपने गांव को पावरफुल नहीं बनाएंगे? बाबा हम लोगों को किस लिए वहाँ चुना है उस गांव से? सोचो, खाली बाबा से मिलने के लिए, बाबा के बन करके हम खुश मौज में रहें इसीलिए? नहीं, हमारा फर्ज है। हम पूर्वज हैं, जहाँ से आए हैं, झोपड़ी से आए हैं, गांव से आए हैं, गीता पाठशाला से आए हैं। हम इतनी तपस्या करें हमारे गांव के दुख दर्द मिट जाए, हमारे गांव में शांति हो जाए, हमारे गांव में अमन हो जाए, हमारे गांव में इतना प्यार प्रेम हो, उसको कहें गोकुल नगरी बन जाए। कैसे? हमारी तपस्या से। तपस्या इतनी बड़ी चीज है और बाबा दे रहा है, पावर दे रहा है। वो तो उसको देने वाला भगवान नहीं है, वो तो हट करके ले लिया, छीन लिया। हमको तो दे रहा है। थोड़ा सा तपस्या करते हैं, देखो कितनी खुशी हो जाती है, कितनी आनंद आ जाता है, कितनी शक्ति मिल जाती है। अगर सारा दिन तपस्या करें, उनसे शुक्रिया अदा करते रहें, बाबा हम क्या थे, मुझे क्या बना दिया है, हमारे ऊपर इतना आप कुर्बान हुए हैं, मैं कैसे एहसान को चुकाऊं? सोच लो हमने क्या किया है। और भगवान हम आकर के, हम मंदिर में गए थे, पूजा किए थे, प्रसाद चढ़ाए थे, मांगा क्या था? भगवान मुझे दुकान दे दो, बिजनेस दे दो, अच्छा एक नौकरी दे दो, अच्छा परिवार दे दो, अच्छा एक गाड़ी दे दो, यही मांगा ना। ये तो नहीं मांगा कि भगवान मुझे श्री कृष्ण बना दो, श्री लक्ष्मी बना दो, श्री राधे बना दो, हमको स्वर्ग में ले चलो, हमको स्वर्ग का महल बना दो, स्वर्ग में महल हमारे लिए बना दो। हमने ये जरूर मांगा कि एक बंगला दे देना, एक फ्लैट दे देना। महल नहीं मांगा था। बाबा हमको बिना मांगे महल दे रहा है, हमारे लिए स्वर्ग बना रहा है। और फिर हम कहते हैं कि कैसे योग लगाएं, बुद्धि हमारी ये होती है। अरे उसकी शुक्रिया अदा दिल से करें। बाबा मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? आंसू बहे, दिल ठार हो जाए, आंखें गीली हो जाए उसके एहसान से। ये है याद, ये है तपस्या। ऐसी तपस्या करना है। हम नहीं करेंगे और कौन करेगा? और कोई करेगा क्या? भगत करेगा, उसको पता ही नहीं है। दुखी करेगा, उसको पता नहीं है। हमारा फर्ज है, हमारे ऊपर कर्ज है भगवान का ये रिटर्न करने का, दुखी आत्माओं को सुखी बनाने का। हमको बाबा ने चुना है, हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है, किया है। हम कब रिटर्न करेंगे? वो समय आ गया है अब रिटर्न करने का, अब सोने का, अलबेलेपन का, एक दूसरे को देखने का वो समय चला गया, वो बचपना चली गई। हम परमात्मा से, बाबा से ऐसे हुज्जत से बात करें जैसे एक छोटा घर में बच्चा होता है, उसका दादा अगर प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो घर में आता है, वो बच्चा खिलौना से खेल रहा है, टूट गया, वो बना रहा है, नहीं बनता है तो क्या करता है? देखता है कि दादाजी आ गए प्रेसिडेंट, उनको कहता है दादा ये जोड़ो। वो जोड़ देता है तो कहता है नहीं ये गलत जोड़ दिया है, दूसरी इस तरह से जोड़ो।
प्रेसिडेंट से ऐसे बातें करता है, उसको ये नहीं है कि ये दादा मेरा प्रेसिडेंट है, मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर है, नहीं, वो मेरा बाप है। तो परमात्मा दुनिया के लिए है, हमारा लिए हमारा वो बाप है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। ऐसा प्रेम हो, ऐसा हुज्जत हो, ऐसे बातें हो, ऐसे हक से उसको याद करें, देखो हम सारे विश्व को पालना करेंगे। ओम शांति। थैंक यू।